Hello guys, welcome back to my channel LMN Academy. In today's video, we are going to learn the prose toasted English by R.K. Narayana. In every university, different university are having different aspect. Especially in VNSU, from this prose, 14 marks of question is asked. अब क्वेश्चन 14 मार्क्स का है तो उसमें एक सिस्टमेटिक आंसर लिखना है तो ही 14 मार्क्स मिलेंगे। और हमें अपना आंसर प्रेजेंटेबल और सिस्टमेटिक कैसे बनाना है ये हम इस वीडियो में जानेंगे, और कैसे आंसर लिखना है वो भी आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लिखना है, वो अबाउट द ऑथर, यानी कि इंट्रोडक्शन। ऑथर का नाम क्या है, उसका जन्म कहाँ हुआ, उसने कौन सी किताबें लिखी, उनको कोई अवार्ड मिला या नहीं मिला, वो सब। अबाउट द ऑथर 5 to 6 लाइन। नेक्स्ट अबाउट द स्टोरी, ब्रीफ एनालिसिस ऑफ स्टोरी। आपको पूरी स्टोरी 5 से 6 लाइन में लिख देनी कि भाई स्टोरी में क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और एंड में क्या होता है वो। उसके बाद आता है आपका मेन आंसर। अब आंसर में क्या लिखना है वो आप तो क्वेश्चन में बताया होगा कि भाई कोई भी आंसर होगा, या कि इस चैप्टर में से आपको क्या सीख मिली, या इस चैप्टर की समरी लिखनी हो, कुछ भी आंसर लिखना है। कंक्लूजन एंड। अब एवरी स्टोरी हैज़ अ कंक्लूजन, ये हम सबको पता है। अब स्टोरी का एंड में क्या होगा कि भाई अब अमेरिकन लैंग्वेज और ब्रिटिश लैंग्वेज जो इस स्टोरी में है उसमें से क्या होता है नहीं होता, वो कंक्लूजन लिखना है। एंड एट द लास्ट लर्निंग लेसन, ये आपका प्लस पॉइंट होगा जो आपके आंसर को एक यूनिक बनाएगा दूसरों के आंसर से। यानी कि व्हाट यू लर्न फ्रॉम द प्रोज, ये आपको लिखना है कि भाई इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिली। अगर वो आपने लिख दिया तो आप इजीली स्कोर कर सकें। अगर आपने ऐसा आंसर लिखा, ऐसी पैटर्न में आंसर लिखा, तो आपको इजीली 14 में से 10 या 11 मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए आते हैं अब अपने आंसर के ऊपर। अबाउट द ऑथर, फुल नेम। R.K. नारायण का फुल नेम है रसीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर नारायण स्वामी। उनका जन्म 1906 में हुआ और उनकी डेथ 2001 में हुई। R.K. नारायण वन ऑफ इंडियाज़ फाइनेस्ट राइटर इन इंग्लिश थे। उन्होंने 60+ बुक्स लिखी, 15 से ज़्यादा नॉवेल्स लिखी एंड न्यूमरस शॉर्ट स्टोरीज, ऐसे एंड ऑटोबायोग्राफी लिखी है। Some of his novels and short stories have been adapted into films and TV series. उनकी कुछ नॉवल और शॉर्ट स्टोरी के बेसिस के ऊपर फिल्म और टीवी सीरीज़ बनी हैं। उनकी नॉवेल्स लाइक स्वामी एंड फ्रेंड्स, मिस्टर संपत, द फिनेंशियल एक्सपर्ट, द गाइड, द वेंडर ऑफ स्वीट्स। R.K. नारायण को साहित्य अकादमी अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड एंड पद्म विभूषण अवार्ड ऐसे अवार्ड से नवाजा गया है। उन्होंने मालगुडी एक फिक्शनल टाउन को यूज़ किया है। मालगुडी ऐसा है जिसमें उन्होंने अपनी सारी नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरी को एक सेट में रचा है। अब ये रहा अबाउट ऑथर। इसमें से आपको 5-6 लाइन लिख देनी है, यानी कि आप उनका फुल नेम लिखोगे या बर्थ एंड डेथ लिखोगे, या ये सब बुक्स या नेम जो लिखना है वो आप 5 to 6 लाइन में 1 पैराग्राफ बना के लिख देना है। इसके बाद आना है अबाउट द प्रोज, यानी कि ब्रीफ आउटलाइन ऑफ स्टोरी। अब ये ऐसे किस में से लिया गया है, ये ऐसे उनकी कलेक्शन ऑफ ऐसे जो रिलक्टेंट गुरु नाम से 1964 में उन्होंने बनाया था, उसमें से ये ऐसे लिया गया है। अब ब्रीफ आउटलाइन क्या है ये। इन दिस ऐसे ऑथर रिकॉर्ड सम ऑफ हिज इम्प्रेशन ड्यूरिंग हिज स्टिंट as a visiting professor at an American university in 1969. He noticed how Americans have adapted the English language to suit their needs and how, as a result, American English is different from its British counterpart. अब इस ऐसे में R.K. नारायण ने अपनी एक स्टोरी बताई कि जब वो एज अ विजिटिंग प्रोफेसर अमेरिकन यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि अमेरिकन ने एक इंग्लिश लैंग्वेज को अपनी तरह से इवोल्व कर दिया है और उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। He concludes the essay by underlying a similar need to evolve a form of Indian English that respects the norms of language and yet responds to our cultural context. और
वो हमसे ये अर्ज कर रहे हैं कि हमें इंडियंस को भी अपनी इंग्लिश को एज ए यूनिक आइडेंटिटी देनी है, एक भारत ब्रांड की इंग्लिश बतानी है। अब समरी स्टार्ट करने से पहले मैं एक स्टोरी शेयर करूँगा कि अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश क्या है। अब हम सबको पता है इंडिया और अमेरिका दोनों में ब्रिटिश थे और उन्होंने राज किया। अब जैसे ही फ्रीडम मिली ब्रिटिश तो चले गए पर उनकी इंग्लिश लैंग्वेज रह गई, अमेरिका में भी और इंडिया में भी। अब अमेरिका ने क्या किया, उस लैंग्वेज को इवोल्व किया, उसमें नेसेसरी चेंजेस किए जो उन्हें आगे बढ़ा सके, और जो चेंजेस उन्होंने किए उसे टोस्टेड इंग्लिश यानी कि टोस्टेड ऑफ लैंग्वेज, यानी कि उन्होंने लैंग्वेज को अपनी आइडेंटिटी दी और एक अमेरिकन लैंग्वेज बनाई जिसे अमेरिकन इंग्लिश भी कहते हैं। सो टोस्टेड ऑफ इंग्लिश का मीनिंग ये है कि ब्रिटिश लैंग्वेज को उन्होंने एज ए इवोल्व करके एक नई अमेरिकन इंग्लिश बनाई। अब आते हैं समरी के ऊपर। According to the author, Americans have achieved the toasting of English in many ways. They have tried to simplify English language. They have abandoned formalism. They have used many basic keywords on all occasions. They have improved the tyranny of grammar. The meaning of some words have different meaning from dictionary meaning. अब अकॉर्डिंग टू ऑथर अमेरिकन्स ने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को एक अच्छे तरीके से एडेप्ट किया है। उन्होंने उसमें बहुत सारे चेंजेस किए हैं। उन्होंने फॉर्मलिज्म यानी कि ओरिजिनलिटी को दूर कर दिया है। उन्होंने बेसिक कीवर्ड्स बनाए हैं जो उनकी लैंग्वेज को एकदम अलग बना रहे हैं, और उन्होंने ग्रामर के जो रूल्स थे उनको फॉलो किया है और उनको इम्प्रूव भी किया है। उनके एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग होता है, जो डिक्शनरी मीनिंग में तो एक ही मीनिंग होगा, पर उन्होंने वर्ड्स को ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेस के यूज़ के साथ एक वर्ड अलग अलग मीनिंग बना सकता है। अब टोस्टेड इंग्लिश का मतलब क्या है? टोस्टेड इंग्लिश यानी कि अमेरिकन रेस्टोरेंट में वो एक ऑर्डर है, जो इंग्लिश मफिन्स है, जो एक डेजर्ट है, जब कोई भी वो ऑर्डर करेगा तो टोस्टेड इंग्लिश बोलेगा, यानी कि दूसरा नाम इंग्लिश मफिन का दूसरा नाम टोस्टेड इंग्लिश है, जो स्टोरी की स्टार्टिंग में बताया है। अब समरी क्या है उसके मैंने पॉइंट्स बना दिए जिससे आपको समरी पूरी याद हो गई। फर्स्ट पॉइंट यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ में ऑथर कहते हैं, अमेरिकन्स हैव ब्रॉट अबाउट डायरेक्टनेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। अमेरिकन यूज वर्ड्स इन वाइड सेंस। अमेरिकन्स डू नॉट लाइक टिरेनी ऑफ पैसिव वॉइस। अब हुआ क्या, ब्रिटिश लैंग्वेज में सब पैसिव वॉइस का ज़्यादा यूज़ करते हैं और अमेरिकन्स को ये अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने पैसिव वॉइस का यूज़ एकदम कम कर दिया। लाइक साइन बोर्ड्स यानी कि ट्रैफिक सिग्नल जो होते हैं उन पे क्या लिखा होता है। अब इंडिया में ट्रेस पासिंग हैव बीन प्रोहिबिटेड यानी कि अनजान व्यक्ति को आना मना है, पर अमेरिका में ऐसा नहीं, वो इतना पैसिव में नहीं लिखते, वो सिंपली ये लिखते हैं कि भाई न्यूली प्लांटेड, डोंट वॉक, एब्सोल्युटली नो पार्किंग, डू नॉट एंटर, गो वॉक वे। अब एकदम सिंपल लैंग्वेज लिखते हैं और ज़्यादा पैसिव में नहीं लिखते। अब हमारी लैंग्वेज में इंडिया में ऐसे लिखते हैं कि अंडर म्यूनिसिपल एक्ट सो एंड सो द प्लेस इज़ रिजर्व फॉर दिस समथिंग एंड इफ़ यू एंटर इन द प्लेस यू विल पनिश, ऐसा सब लिखा होता है, पर अमेरिका में ऐसा नहीं लिखता, वो सिंपली लिखते हैं या गो वॉक वे, डू नॉट एंटर, ऐसे सिंपल साइन बोर्ड्स बनाते हैं। नेक्स्ट थिंग, वन वर्ड हैविंग डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट सिचुएशन। अब अमेरिकन इंग्लिश में कुछ बेसिक कीवर्ड उन्होंने बनाया है, जैसे कि चेक, जिसको वो हर ओकेशन में यूज़ करते हैं। फर्स्ट यूज़ ऑफ चेक, लाइक आई विल चेक यानी कि मैं कर लूँगा, वो काम मैं कर लूँगा। योर चेक मीन्स योर टिकट, योर टोकन एक्सेट्रा। चेक रूम यानी कि जब हम अपनी कोई चीज़ यानी कि हम एयरपोर्ट या कहीं पे जाते तो हमारा सामान एक होटल रूम में रख देते हैं जहाँ से वो चेक होके हमें वापस मिल जाएगा। चेक गर्ल, सेम चेक रूम की तरह एक पर्सन होगा जिसको आप अपनी पोजीशंस दे देंगे। चेक इन चेक आउट यानी कि अराइवल एंड डिपार्चर, जब आप किसी भी चीज़ या कोई भी प्लेस के अंदर जाएंगे तो वो अराइव होगा और होटल रूम के बाहर जाएंगे तो वो डिपार्चर होगा। नेक्स्ट, चेक की जगह एक फेब्युलस वर्ड है, ओ दोज कैट्स ऑफ माइन आर सो फेब्युलस। इससे पता चलता है कि भाई कैट्स अच्छी थी, इसलिए उन्होंने कैट को फेब्युलस कहा, पर ऐसा नहीं है। फेब्युलस वर्ड को वो हर जगह यूज़ करते हैं।
जस्ट लाइक दिस, ओ सो एंड सो ही इज़ फेब्युलस। अब अगर इंडिया में ऐसा कुछ बोलेगा तो हम क्या करेंगे, या तो हम सीरियस टोन को समझ लेंगे या हमें कॉम्प्लीमेशन की तरह यूज़ करेंगे। यानी कि इसके दो, या तो पॉजिटिव वे भी है और नेगेटिव वे भी है। नेक्स्ट वर्ड इज ओके। ओके इज सेल्फ सफिशिएंट वर्ड लाइक या। अब ओके ऐसा वर्ड है जो एक सेल्फ सफिशिएंट वर्ड है, जिसके आगे सफिक्स लगाने की जरूरत नहीं है। यानी कि सिर्फ ओके कह सकते हैं, ओके सर नहीं कह सकते। फिर यस डार्लिंग बोल सकते हैं, पर ये डार्लिंग और ये नहीं। यानी कि यस के आगे हम लिख सकते हैं सफिक्स, पर ये के आगे सफिक्स नहीं लिख सकते। हमें सिर्फ ये लिखना है, और ओके में भी सिर्फ ओके लिखना है, आगे सर लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक बस कंडक्टर का नेक्स्ट एग्जांपल दिया है ऑथर ने कि इंडिया के बस कंडक्टर और अमेरिका के बस कंडक्टर में क्या फ़र्क है। जब वो लंदन में ट्रैवल कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि लंदन का कंडक्टर टिकट टिकट चिल्लाता नहीं है, जैसे कि इंडिया में होता है वैसा कि भाई कंडक्टर आता है और हमसे टिकट मांगता है। पर अमेरिका में ऐसा नहीं होता। उन्होंने देखा कि कंडक्टर हमारे पास आएगा, हमें अप्रोच करेगा और थैंक यू बोलेगा। बदले में जब हम उसको फेयर यानी कि जो चार्जेस होते हैं टिकट के वो देंगे, तब वो वापस थैंक यू बोलेगा। ऐसे ही जब वो सारे थैंक यू काउंट कर लेगा, उसको पता चलेगा कि किसने टिकट दी और किसने टिकट नहीं दी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट समरी। अब आगे कुछ वर्ड ऐसे हैं जैसे कि कैन आई हेल्प यू। अगर हम कोई प्लेस पे चले गए और रिसेप्शनिस्ट वहाँ है, यानी कि कोई होटल में चले गए और रिसेप्शनिस्ट वहाँ पर है, अगर हम कुछ वंडरिंग कर रहे हैं या फिर हम ऐसे ही खड़े हैं, तो रिसेप्शनिस्ट हमें आगे पूछेगी कि कैन आई हेल्प यू। यानी कि उसका मतलब है कि अगर आपको ऐसे ही घूम रहे हैं, तो अगर आपको उसके वो डिस्टर्बेंस करे, उससे अच्छा कि वो हमें पूछ ले आप यहाँ क्यों आए हैं। एक्सक्यूज़ मी, जब हमें कोई काम होगा कि भाई क्या मेरी आप ये हेल्प कर सकते हैं, तो हम किसी को भी पूछ सकते हैं कि एक्सक्यूज़ मी, मे आई हेल्प यू, मे आई टॉक टू यू। और अब नेक्स्ट एग्जांपल मैंने दिया वुड यू लाइक टू वेट। अब ये एक एग्जांपल था एक फेमस एक्टर और एक विजिटर का। जब हम किसी फेमस पर्सन या बिजी पर्सन से मिलने जाते हैं तो हम उसे अपना आई कार्ड दे देते हैं, पर तब ऐसा नहीं होता कि जब जैसे हम उसकी ऑफिस में गए वो हमसे मिलेगा, लेकिन उसका जो सेक्रेटरी होता है वो हमें बोल देगा कि कान में कि भाई वो अभी बिज़ी है, वुड यू लाइक टू वेट। तब हमें पता है कि हम वेट नहीं कर सकते, हमारे पास उतना टाइम नहीं है, फिर भी हमें थैंक्स बोल के वेट करने की जगह पर बैठ जाना है और हमें इरिटेट नहीं होना है और हमें वेट कर लेना है। ऐसे ही अमेरिका ने अपनी इंग्लिश को एडेप्ट किया है और कुछ वर्ड्स को चेंज करके उन्होंने एक अमेरिकन इंग्लिश, एक अपनी यूनिक आइडेंटिटी बनाई है। लास्ट में ऑथर हमें कहते हैं कि हमें भी अमेरिका की तरह एक भारत ब्रांड ऑफ इंग्लिश बनाना है। हमारे यहाँ कैसा है, सबको इंग्लिश बोलनी आती है, पर जो मेन इंग्लिश है वो जस्टिस और एडमिनिस्ट्रेशन के सेक्टर तक ही लिमिटेड है। और आर के नारायण ये हमें कहना चाहते हैं कि जो इंग्लिश है वो जस्टिस और एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर से रोड्स ऑफ स्ट्रीट एंड अंडर बनियान ऑफ ट्री, यानी कि हर एक जगह तक इंग्लिश पहुंचानी चाहिए। वो ये नहीं कह रहे कि मॉन्ग्रेलाइजेशन ऑफ लैंग्वेज होना चाहिए, यानी कि कैसे भी हम लैंग्वेज को तोड़ मोड़ के हम बना दें, ये लैंग्वेज का अपमान होगा उनकी नज़रिए से। तो उन्होंने कहा कि रिस्पेक्ट द रूल ऑफ लॉ एंड डिग्निटी ऑफ ग्रामर देयर शुड बी मस्ट, यानी कि रिस्पेक्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ एंड डिग्निटी ऑफ ग्रामर होना चाहिए। जैसे कि इंग्लिश को हमें एडेप्ट करना है और उसको मॉडिफाई करना है, पर जो ग्रामर के बेसिक रूल है और जो ग्रामर के बेसिक रूल है उसको कोई हानि पहुंचनी चाहिए। लाइक तिरुपति डॉन मद्रास चेक शर्ट, यानी कि इंडियन टोन भी है और लैंग्वेज भी ब्रिटिश लैंग्वेज या अमेरिकन लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज को ठेस भी नहीं पहुंची। अब लर्निंग लेसन क्या है हमारा इस चैप्टर में से। अब हम सबको पता है यूएस और इंडिया दोनों में ब्रिटिश ने रूल किया और दोनों ने फ्रीडम मिलने के बाद ब्रिटिशर्स को थ्रो कर दिया, और यूएस ने अडेप्ट की और टोस्टेड लैंग्वेज बना दी उनके वे में, पर इंडिया ने अभी तक बनाई नहीं है। सो वी नीड टू इंडियनाइजेशन ऑफ इंग्लिश। यही हमारा लर्निंग लेसन है कि हमें भी एक लैंग्वेज को एडेप्ट करना है।
and Indian English should have its own identity and world could know that this is our unique style. R.K. Narayan का मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड द स्टोरी इज इंडियन इंग्लिश शुड हैव इट्स ओन आइडेंटिटी। हमारी इंग्लिश की भी एक अलग आइडेंटिटी होनी चाहिए, एक इंडियन इंग्लिश तरीके से एक अलग लैंग्वेज होनी चाहिए। यही R.K. नारायण कहना चाहता है। गाइज, हमने समरी तो पूरी देख ली, अब एग्ज़ाम में ये याद कैसे रखेंगे। तो आपको इंट्रोडक्शन और अबाउट द स्टोरी तो याद हो ही गया, जो आपको मैंने टू द पॉइंट लिख के दे दिया, ऐसा ही आपको सेम टू सेम लिखना है। अब ये आ गया आपका फाइनल आंसर। अब मेजॉरिटी चांसेस है कि ये क्वेश्चन ऐसा होगा कि डिस्क्राइब द टोन ऑफ R.K. नारायण फॉर द डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज बिटवीन अमेरिका, ब्रिटिश एंड इंग्लिश। तो ये कट टू कट आंसर आपको लिख देना है कि भाई कैसे R.K. नारायण अपनी अमेरिका में गए और उन्होंने कैसे क्या क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने साइन बोर्ड्स के बारे में क्या ऑब्जर्व किया, क्योंकि उनको पेसी वॉइस अमेरिकन्स को पता नहीं था, उन्होंने कैसे अडेप्ट किया, उन्होंने कौन से कीवर्ड यूज़ किए, फिर फेबुलस वर्ड के बारे में उनकी क्या रही थी, फिर ओके एंड ये जिसमें सफिक्स क्यों नहीं लगाते, फिर बस कंडक्टर का एग्जाम्पल, आफ्टर दैट कैन आई हेल्प यू, एक्सक्यूज़ मी, वो वाला एग्जाम्पल, एंड लास्ट में भारत ब्रांड ऑफ इंग्लिश एज ए कंक्लूजन एंड लर्निंग लेसन। ये 7 पॉइंट अगर आपने लिख दिए तो आप इजीली मार्क्स कवर कर पाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, थैंक यू, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।